कैसे हैं दोस्तों? टेली प्राइम सीखना है तो बस 5 मिनट में पकड़ लो पूरा गेम। काउंटिंग की दुनिया में एंट्री मारनी है तो बस पहले ट्रांजैक्शन को समझो। टेली प्राइम में 9 सुपर इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे आप स्टूडेंट हो या अकाउंटेंट, ये वीडियो आपके टेली की स्किल जो है उसको एक लेवल अप करेगा। और हर ट्रांजैक्शन है जो एकदम इजी प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाने का यहाँ पर मैं वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं टेली का पूरा गेम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टेली का जो शॉर्टकट है उस पर क्लिक करके टेली ओपन कर लेते हैं। और टेली जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो हमने यहाँ पता चलता है कि करंट पीरियड ये है। टेली में एजुकेशन मोड में ही मेरे सारे वीडियो दिखाने वाला हूँ फॉर द एजुकेशन पर्पस। और स्टारलिट इन्फोटेक अपनी कंपनी है जिसमें एक भी वाउचर की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। अभी यहाँ पर ये गेटवे ऑफ टेली है। लेट्स चेक कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम आज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑन 1 अप्रैल Jay has started his business Starlit Infotech. The first transaction that Jay will record for his company is personal investment of 20 लाख रुपीस। उन्होंने खुद का इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 लाख का लगाया। तो इसको क्या कौन सा इनिशियल जो ऑनर का कैपिटल इन्फ्यूजन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो और कैसे एंट्री करते हैं, लेट्स सी अभी उसके बारे में। 20 लाख का इनकमिंग आया, एंट्री लगाया। तो एंट्री कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले वी पे प्रेस करना है, वाउचर पे। वी पे हमने क्लिक किया तो वाउचर अपना ओपन हो गया। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर टाइप ओपन हुआ है। अपन को रिसीट वाउचर टाइप में जाना है और उसके लिए F6 या रिसीट पर क्लिक करना है। राइट हैंड साइड जो कॉलम है, कॉलम बार, उसमें रिसीट पर क्लिक करते हैं। तो रिसीट की एंट्री आ गई। एंट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा या फिर थोड़ा चुटकुला सुनाऊंगा। अगर कस्टमर से पेमेंट कमीशन, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे ही वाउचर को ओपन किया है तो बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर अपना यहाँ पर दिख रहा है। अभी मुझे रिसीट वाउचर पे जाना है तो हमें राइट हैंड साइड पर सारे वाउचर यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। तो हम ये कैपिटल इन्फ्यूजन वाला एंट्री जो है वो रिसीट वाउचर से करेंगे। और रिसीट वाउचर जो है उसके लिए एक छोटा सा चुटकुला है। इनकम आया, एंट्री लगाया। तो फिर ये एक बार मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था और क्लाइंट की इतनी सारी रिसीट एंट्री या रिसीट था पैसा का, वो बोल रहा था मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है सर, टैक्स कैसे बचाऊं? तो फिर मैंने बताया भाई एक गर्लफ्रेंड बना लो तो सारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक लॉस बन जाएगा। ठीक है यार, यहाँ पर पर्सनल लाइफ और अकाउंटिंग को मिक्स नहीं करते हैं। सबसे पहले कैपिटल इन्फ्यूजन है तो कैपिटल एंड जो आया है वो कौन से अकाउंट में आया है? यहाँ पर एज ए कैश आया है। नहीं नहीं, ये तो 20 लाख रुपए है। गवर्नमेंट अभी तो 50,000 से ज्यादा का एंट्री भी नहीं करने देता या रखने भी नहीं देता। तो ये सारा का सारा जो आया है वो HDFC बैंक में आया है। तो ऑल्ट सी प्रेस करते हैं और यहाँ पर HDFC बैंक का अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहां पर बैंक अकाउंट के अंडर में ये अकाउंट क्रिएट करेंगे। एंटर 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 करके आप ये वाउचर जो है या ये लेजर जो है ऑन द गो क्रिएट कर सकते हो। किसने पैसा इन्फ्यूज किया है? तो जय भाई ने इन्फ्यूज किया है। और वो क्रिएट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो यहाँ पर। एक है ऑल्ट सी, दूसरा है ऑल्ट सी नहीं करना है तो यहाँ से क्रिएट पर एंटर प्रेस करो। यहाँ पर एंटर प्रेस करो तो यहाँ पर जैस कैपिटल अकाउंट और ये आएगा कैपिटल अकाउंट के अंडर। और यहाँ पर कंट्रोल करके सेव करते हैं और कितने पैसे दिए? तो 20 लाख रुपए उन्होंने धंधा स्टार्ट करने के लिए डाले। तो ये जो है एंट्री में हम कैसे आया, तो चेक आया होता तो वो डाल सकते थे।
यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूजन बाय जय बिजनेस ऑनर इन HDFC बैंक। ये अभी मैं पूरा प्रॉपर तरीके से नरेशन आपको लिख के बता रहा हूँ, पर गोइंग फॉरवर्ड वी विल क्विकली टाइप इट। सो आप जब भी ये ट्रांजेक्शन को रिफर करो, यू वुड गेट टू नो कि ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ था या उसका रेफरेंस क्या था। और यहाँ पर आप एंटर करके एक्सेप्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अपना पहला ट्रांजेक्शन जो था ये कौन सा वाला था? 1 अप्रैल को जय ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और ये हमने एंट्री कर दी है। तो इसका जो है इम्पैक्ट कहाँ पर आता है बैलेंस शीट में, लेट्स सी। तो कैपिटल अकाउंट अगर आप देख पा रहे हैं तो जयस कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपए अपने को, तो जयस कैपिटल अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए हैं। अभी दूसरे ट्रांजेक्शन पर चलते हैं और दूसरा ट्रांजेक्शन है ऑन द 2 अप्रैल, दूसरे दिन पे स्टारलिट इन्फोटेक बॉट सेकंड हैंड डिलीवरी व्हीकल फॉर 1,50,000 बाय राइटिंग अ चेक फॉर 1,50,000। यहाँ पर चेक देके उन्होंने डिलीवरी व्हीकल को परचेज किया। अभी ये जो डिलीवरी व्हीकल है वो अपना कौन सा असेट माना जाएगा कंपनी के लिए? तो करंट असेट आएगा या फिक्स असेट? तो ये फिक्स असेट आएगा। और फिक्स असेट जो है तो फिर ये जो है ये परचेज की एंट्री आएगी या फिर अपन को ये पेमेंट की एंट्री आएगी? तो जब भी टैली में हम एंट्री कर रहे हैं, यूजुअली स्टॉक परचेज जब करते हैं तो परचेज में आता है, जबकि ये डिलीवरी व्हीकल फिक्स असेट है तो वो पेमेंट वाउचर से एंट्री किया जाता है। तो पेमेंट हम यहाँ पर पेमेंट कर, तो फिर से अपन को यहाँ पर डिलीवरी व्हीकल का जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है। तो डिलीवरी व्हीकल जो है उसको क्रिएट करना है। तो हमने लास्ट टाइम वाउचर पहले के चले गए थे, फिर वो जो अकाउंट जयस अकाउंट कैपिटल और HDFC बैंक का अकाउंट क्रिएट किया था, आप यहाँ से भी क्रिएट टैली प्राइम में कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट पे क्लिक किया, आपको क्या क्रिएट करना है? लेट्स से लेजर क्रिएट करना है, डिलीवरी व्हीकल का लेजर करना है क्रिएट। तो फिर उसको बना देते हैं। और ये क्या है? तो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स एसेट हमने बना दिया, कंट्रोल A करके सेव कर दिया। तो फिक्स एसेट अपना क्रिएट हो गया है। अभी चलो वाउचर पे VP प्रेस कर सकते हैं और वाउचर पे चलते हैं। और वाउचर पे जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं डिलीवरी व्हीकल का। तो फिर कौन से अकाउंट से करेंगे? चेक दिया है तो HDFC बैंक सिलेक्ट करते हैं। हमने क्या परचेस किया है, पेमेंट किया है, तो डिलीवरी व्हीकल, और उसका अमाउंट कितना था? 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख रुपए हमें यहाँ पर देने हैं। और यहाँ पर चेक नंबर जो है आपका जो भी है वो चेक नंबर आपको देना है। अभी ये तो बराबर है पर डेट तो मैंने चेंज नहीं किया, ये 2 अप्रैल को था। तो फिर उसको F2 करके डेट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल A करते हैं, तो 2 अप्रैल हो गया। और यहाँ पर पेमेंट फॉर द डिलीवरी व्हीकल फ्रॉम HDFC, इस तरह से हम उसको सेव कर लेते हैं। तो ये दूसरा ट्रांजेक्शन जो था अपना वो भी हमने टैली में कर लिया। अभी हम ऑन द 2 अप्रैल और भी एक चीज हुई, व्हेन जय कॉन्टेक्ट एन इंश्योरेंस एजेंट रिगार्डिंग इंश्योरेंस कवरेज फॉर द व्हीकल स्टारलिट इन्फोटेक जस्ट परचेज। ये जो डिलीवरी व्हीकल परचेज किया, इंश्योरेंस की बात की। एजेंट इन्फॉर्म हिम दैट 15,000 विल प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फॉर नेक्स्ट 12 मंथ। पूरे साल के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा अगर हम 15,000 का इंश्योरेंस लेते हैं। तो जय इमीडिएटली राइट द चेक फॉर 15,000 एंड मेल्स इट टू द इंश्योरेंस कंपनी। अभी यहाँ पर ये एंट्री जो है ये भी कैश वाली एंट्री है, पेमेंट करेंगे। और पेमेंट अगर दूसरी बार हो रहा है तो मुझे एक और चीज, पेमेंट वाउचर पैसे का हिसाब वाला है, तो फिर इसमें फिर से
मेरा एक दोस्त अकाउंटेंट था। मैं यहाँ पर थोड़ा डाइवर्ट करके थोड़ा आपको मतलब इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि एक मेरा दोस्त था, अकाउंटेंट था, पूरे दिन अकाउंटिंग ही उसके दिमाग में चलता रहता था। तो गया वो रेस्टोरेंट और खाना खाया तो बिल आया 500 रुपए का। और वेटर ने बोला, सर कैश या कार्ड? तो मेरा दोस्त जो था अकाउंटेंट, वो बोल रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर चलेगा क्या? तो अरे भाई, वाउचर जो है वो टेली में चलता है, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे वहां पर। तो पैसा जो है 1.5 लाख रुपए HDFC बैंक से जय भाई पे कर रहे हैं। और यहाँ पर सॉरी, इंश्योरेंस का पेमेंट है। तो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस का हमने लेजर तो क्रिएट किया नहीं है, तो हम क्रिएट पे चलते हैं, एंटर करते हैं और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है उसको क्रिएट करते हैं। और ये आएगा अपना करंट एसेट। क्यों करंट एसेट आएगा? क्योंकि ये अपना इंश्योरेंस का पेमेंट जो कर रहे हैं, वो पेमेंट तो हो गया, पर उसका यूटिलाइजेशन या उसका बेनिफिट लेना अभी बाकी है, तो वो एसेट है। और वो 12 महीने के बाद ये एक्सपेंस हो जाएगा, बट तब तक उसको मैं यूज करने वाला हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट या प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो मेरा एसेट है। और कंट्रोल लेकर के हमने यहाँ पर सेव किया और 15,000 जो है हम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस को। तो उस तरह से इंश्योरेंस का भी एंट्री अपना। तो अभी ये 1.5 लाख रुपए जो है वो चेक से पेमेंट किया है। 2 नंबर का चेक हमने यूज कर लिया, 3 नंबर का चेक सिलेक्ट करते हैं। 2 तारीख का ट्रांजेक्शन है, पेड 15K फॉर इंश्योरेंस और यस करके एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी तक हमने क्या देखा, रिकैप करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, रिसीट इनटू HDFC बैंक, जो अपना 20 लाख का जय भाई ने कैपिटल डाला वो है जय का कैपिटल। और बाइंग डिलीवरी व्हीकल, पेमेंट वाया HDFC कैश पेमेंट। दूसरा जो है पेमेंट ऑफ ईयरली इंश्योरेंस टुवर्ड डिलीवरी व्हीकल। कैश वाला पेमेंट को मैं मतलब चेक को कैश क्यों बोल रहा हूँ, जो पैसा तुरंत दे रहे हैं उसको कैश पेमेंट ही बोला जाता है। जब वो क्रेडिट एंट्री आती है 15 दिन 1 महीना, तभी उसको क्रेडिट एंट्री बोला जाता है, अदरवाइज कैश पेमेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 ट्रांजेक्शन देखेंगे। 2 अप्रैल को when Starlit Infotech place order with their supplier Alpha Traders for 20 laptops and pay check for 6 lakh rupees to deliver laptop on that day। अभी अल्फा जो ट्रेडर है वो उनका सप्लायर है, और स्टारलिट इन्फोटेक ने अल्फा ट्रेडर्स को 20 लैपटॉप के लिए ऑर्डर दिया और वहां पर चेक से पेमेंट किया। कैसे किया? चेक से पेमेंट किया, और 20 लैपटॉप उसी दिन उनको चाहिए थे। तो फिर यहाँ पर जो ये एंट्री है, इसमें स्टारलिट इन्फोटेक जो है वो उसके लिए अल्फा ट्रेडर्स जो सप्लायर है उसको टेलिंग में कौन से ग्रुप के अंडर में हम लेंगे, तो ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। और लैपटॉप जो है वो इन्वेंट्री में आइटम में क्रिएट किया जाता है, बट फॉर द इनिशियल पार्ट हम आइटम वाली एंट्री भी गोइंग फॉरवर्ड करेंगे। अभी अकाउंटिंग ओनली एंट्री जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाउचर में मैं जाऊंगा और वाउचर में आने के बाद ये परचेज का एंट्री हम पास करेंगे। F9 परचेज का एंट्री। यहाँ पर अगर मान लो आपका इन्वेंट्री मोड है, तो आप H में जाके आप आइटम या अकाउंटिंग या एज वाउचर कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपन को अकाउंटिंग इनवॉइस रखना है, आइटम को अभी पिक्चर में नहीं लेते हैं। और यहाँ पर 2 अप्रैल है, और अपन को किसने माल दिया है, तो अल्फा ट्रेडर्स ने माल दिया है। तो हम यहाँ पर अल्फा ट्रेडर्स जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, और अल्फा ट्रेडर्स जो है वो अपना अगर हम बोले तो ये क्रेडिटर है। और यहाँ पर मैं पेमेंट कहाँ से करने वाला हूँ, तो परचेज करने वाला हूँ। तो मैं परचेज अकाउंट जो है उसको मैं एंटर करता हूँ। परचेज अकाउंट को किसके अंडर में बनाया जाता है, तो परचेज अकाउंट के अंडर में हम बनाते हैं। यहाँ पर ऑल्ट सी करके अगर आपका परचेज अकाउंट नहीं क्रिएटेड है तो आप क्रिएट कर दीजिए, और फिर आप यहाँ पर
20 लाख रुपए जो है हम पे, सॉरी 6 लाख रुपीज जो है वो 20 लैपटॉप के लिए पे कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये एंट्री जो है 6 लाख रुपए पे करने वाली कर सकते हैं। अभी हम फोर्थ ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, जहां पर 2 अप्रैल को उसी दिन स्टारलिंक इंफोटेक प्लेस ऑर्डर विथ, सॉरी ये ट्रांजेक्शन हो गया है। तो 2 अप्रैल, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन अभी हम देखेंगे। तो 2 अप्रैल क्लाइंट गिव स्टारलिंक इंफोटेक चेक ऑफ 4 लाख टू डिलीवर 10 लैपटॉप ऑन दैट डे। उसी दिन अभी वो क्लाइंट जो है उसने ऑर्डर दिया, और वहां पर जो है ये जो है वो सेल्स की एंट्री आएगी, और सेल्स में अपने को क्लाइंट जो है उसका नाम लेना है। क्लाइंट जो है वो मान लो एबीसी लिमिटेड है, और उसका अकाउंट जो है वो कहाँ पर आएगा, सन्ड्री डेटर्स के अंडर में आएगा। कंट्रोल ए करके हम इसको सेव करते हैं, और फिर यहाँ पर हम सबसे पहले सेल्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे। है यहाँ पर जो अपना रिसीविंग अकाउंट है वो अकाउंट लेंगे। तो मैं यहाँ पर पेटी कैश का अकाउंट बनाता हूँ, पेटी कैश, और उसको कैश के अंडर में कैश इन हैंड के अकाउंट में, कैश इन हैंड क्या है, करंट एसेट है, यहाँ से पता लगता है। और हम कंट्रोल लेकर के सेव करते हैं। और कहाँ से पैसा जाएगा, HDFC बैंक से कितना पैसा जाएगा, 500 रुपये, 5,000 रुपये। तो 5,000 ले लिए, और यहाँ पर कंट्रोल लेकर के हम नरेशन में लिख सकते हैं कि कैश विड्रो 5,000 फ्रॉम HDFC, और कंट्रोल लेकर के सेव कर लिया। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री भी अपना हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री बैंक से कैश, कैश से बैंक होता है तो होता है। फिर कन्वेंस एक्सपेंस वाज इनकर्ड बाय पेइंग कैश 800। यहाँ पर जितने भी मटेरियल भेजा 2 तारीख को, तो कहीं ना कहीं कोई भी टेम्पो में या किसी में भी भेजा, तो कन्वेंस का पेट्रोल और वो सब भी लगा, और वो जो है वो 800 रुपये कैश में पे किए हैं। 5,000 जो कैश था उसमें पेटी कैश में से 800 रुपये पे किए हैं ड्राइवर को। तो वो एंट्री कैसे पास करेंगे, तो वो एंट्री आएगी पेमेंट के थ्रू। पेमेंट की एंट्री हम पास करेंगे, और ये पेटी कैश में से पे किया है, और यहाँ पर कन्वेंस का एक्सपेंस है। तो कन्वेंस का एक्सपेंस तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो अपन को नया मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट यहाँ से होता है या ऑल्ट सी से क्रिएट होता है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट पर, और कन्वेंस एक्सपेंस हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं, और एंटर। ये वाला एक्सपेंस जो है कन्वेंस का एक्सपेंस है, उसको हम कैसा एक्सपेंस बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। कन्वेंस के एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जो हमने, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है क्या करंट एसेट है, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्लीज आप मेरे पहले 3 वीडियो जो है सेशन 1 to 3 वो देखिए। तो ये चीजें आपको डिटेल में मैंने वहां पर बताई है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। कंट्रोल लेकर के मैं उसको सेव कर रहा हूँ। 800 रुपये मैंने पे किए हैं, और यहाँ पर वो डिलीवरी चार्जेस करके मैं 800 रुपीज लिख दूंगा। कंट्रोल लेकर के मैंने वाउचर को सेव कर दिया। वापस से मैं यहाँ पर आ गया। स्टारलिंक इंफोटेक की 8वीं एंट्री जो थी वो भी हमने कर दी। अभी लास्ट एंट्री करने वाले हैं। तो स्टारलिंक इंफोटेक वाज चार्ज कंसल्टेंसी फी बाय देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन सर्विस रिसीव फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 2 अप्रैल। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो बिजनेस को स्टार्ट करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हेल्प की, उनका जीएसटी नंबर लेने में, अकाउंट ओपनिंग में, सारी डिटेल में। और उसका कंसल्टेंसी फी लिया 3,000 रुपीज, विच इज ड्यू बाय 1 मई। यहाँ पर 1 मई को ड्यू होगा। तो ये एंट्री अपना जो है, ये एक्सपेंस जो है वो मतलब हम बुक कर लेंगे, या फिर ये अपन को पैसा अभी नहीं देना है तो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें जब भी
वाउचर ही एंट्री करते हैं तभी उसका इम्पैक्ट भी आ जाता है। तो कंसल्टेंसी फी अभी अपन को पास करनी है, और कंसल्टेंसी फीस जो है ना, मैं आपको जर्नल एंट्री के थ्रू लास्ट वाउचर टाइप एक चेंज करना जरूरी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वाउचर एंट्री के थ्रू मैं यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंसल्टेंसी चार्जेस है वो जर्नल एंट्री में हम पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री जो है उसको हम ये क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट का जुगाड़। तो एडजस्टमेंट का जुगाड़ करते हैं और जनरल एंट्री को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार मेरे बॉस से मैं बात कर रहा था कि सर अभी साल खत्म होने को है, सैलरी तो बढ़ाओ, सैलरी बढ़ने में क्या अपडेट है। तो मेरे बॉस ने मुझे क्या बताया मालूम है, वो तो मैं आपकी जनरल एंट्री में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सैलरी या बढ़ाने की एंट्री कभी पास ही नहीं होती है, वैसी बात है। यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पर बाय बाय दिख रहा है मुझे, तो डेबिट क्रेडिट में समझ आता है। तो ये करना है तो कैसे करेंगे, F12 कॉन्फ़िगरेशन में चलना है। F12 कॉन्फ़िगरेशन में यूज DRCR इंस्टेड ऑफ टू बाय, इन वाउचर एंट्री को यस करते हैं और कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। तो DRCR आ गया, और यहाँ पर डेबिट एंट्री जो है वो क्या होगी, कंसल्टेंसी चार्जेस जो है वो डेबिट किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं कंसल्टेंसी चार्जेस अकाउंट, और ये जो है एक्सपेंस अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये समझना है तो प्लीज आप पहले 3 वीडियो देख लीजिए मेरे। और यहाँ पर हम ये अकाउंट को कंट्रोल ले करके सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर 3000 रुपये डेबिट में जाएंगे। उसके बाद CR करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, अभी सिंस द अमाउंट इज येट टू बी पेड, तो कंसल्टेंसी चार्जेस पेएबल अकाउंट हम बनाएंगे, और ये जो है वो लाइबिलिटी के अंडर आएगा। कंसल्टेंसी चार्जेस पेएबल अकाउंट, इसको हम बनाएंगे करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पर हम कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो अपना ये जर्नल एंट्री के थ्रू कंसल्टेंसी चार्जेस भी पे हो गया। तो अभी लेट्स चेक अपना बैलेंस शीट कैसा दिखता है, हम देखते हैं। बैलेंस शीट बाय डिफॉल्ट ऐसा दिख रहा है। मान लो बैलेंस शीट को थोड़ा डिटेल में देखना है तो F12 पे चलते हैं, और यहाँ पर अपन को डिटेल्ड बैलेंस शीट यस कर देते हैं, कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। तो डिलीवरी व्हीकल 1.5 लाख का आ गया, सन्ड्री डेटर 8 लाख है, कैश इन हैंड 4200 है, 800 रुपये हमने व्हीकल वाले को दिए थे। बैंक में अभी 16,95,000 है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1.5 लाख का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,03,800 दिखा रहा है। यहाँ पर कंसल्टेंसी चार्जेस, सन्ड्री क्रेडिटर और जयस कैपिटल, इतनी चीजें दिख रही है। लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस में चलना हो तो एंटर ही प्रेस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम चले गए, परचेज हमने 12 लाख का किया, डायरेक्ट एक्सपेंस 8 लाख का हुआ, सेल्स 8 लाख का हुआ, ग्रॉस लॉस दिखा रहे हैं 4 लाख का, और नेट लॉस 4 लाख का। यहाँ पर मैंने पहले से लग रहा है परचेज की 2 एंट्री की है, तो दोनों में से एक एंट्री को डिलीट करते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर एक ही एंट्री थी। तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट मैं वापस से बैलेंस शीट में चलता हूँ। 6 लाख का परचेज है, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1,99,200 रुपीज। तो ये अपना बैलेंस शीट तैयार है नो ट्रांजेक्शन के लिए। तो इस तरह से टैली जो है वो अपन को पूरी इंफॉर्मेशन देता है, और नो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर पास किए हैं। ये सारे के सारे नो के नो ट्रांजेक्शन मैं आपको मेरा जो चैट है उसमें या फिर अपना डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिलेंगे, और मैं वो आप अगर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में वो भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। गूगल ड्राइव में मैंने इसको सेव किया है, प्लीज डाउनलोड करके ये प्रैक्टिस साथ ही साथ में आप भी करिए। तो
दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको सारी चीजें आएगी, तो प्लीज एक दो बार ये से सेम टू सेम ट्रांजेक्शन्स जो है आपको करने हैं, और आ, आप अपना जो अकाउंटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के सेशन के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।